प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप हमारी कक्षा में आए हैं, आप बैठे हैं और आप हमें सुन रहे हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप और हम दोनों ही कितने सारे काम कर रहे हैं। इन सारे शब्दों को जो हमें बता रहे हैं कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं क्रिया शब्द। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चले, उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से तो हम दिन भर में कितनी क्रियाएं कर डालते हैं, है ना। आइए उदाहरण देखते हैं। मनीष बगीचे में पौधा लगा रहा है। क्या कर रहा है? पौधा लगा रहा है। कृष्ण अपने पापा के साथ कपड़े खरीद रहा है। तो क्या खरीद रहा है? कपड़े खरीद रहा है। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ना, लिखना, सोना, जागना आदि। जो शब्द होने वाले कार्यों की घटी हुई घटना की स्थिति की जानकारी देते हैं, वह क्रिया कहलाते हैं। अभी 10 मिनट पहले एक कार खाई में गिरी है। बच्चों, हर क्रिया शब्द एक मूल शब्द से बनता है। उस मूल शब्द को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल शब्द को धातु क्या होते हैं बच्चों? मूल शब्द। अब यहाँ पर क्रिया शब्दों में भी विकार उत्पन्न होता है। किस कारण? लिंग के कारण। राहुल पढ़ रहा है, सोनिका पढ़ रही है। काल के कारण, कल स्कूल में मैच होगा, स्कूल में मैच हो रहा है। तो यह बात हो रही है आने वाले कल की, यह बात हो रही है अभी के समय की। अवस्था के कारण, बुढ़ापा बहुत कष्टकारी होता है, बचपन के दिन बड़े सुहावने होते हैं। तो यह थे कारण जिनसे क्रिया में विकार उत्पन्न होता है। अब क्रिया के भेद कितने होते हैं? काल के आधार पर, प्रभाव या कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया के भेद हैं भूतकालिक क्रियाएं जो बीते हुए समय में हुई, वर्तमान कालिक क्रियाएं जो अभी के समय में हो रही हैं, और भविष्यकालिक क्रियाएं जो आने वाले समय में होंगी। उदाहरण देखिए बच्चों, भूतकाल का, माँ मैंने पढ़ाई कर ली, हो चुकी। वर्तमान, देखो रानी आ रही है, अभी आ रही है। भविष्यकाल, बेटे कल सुबह तेरी विदाई हो जाएगी। अब प्रभाव या कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। बच्चों, सकर्मक क्रिया का उदाहरण समझो। यदि मैंने कहा कोहली ने गेंद को मारा, तो इस वाक्य में मैंने कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि क्रिया का प्रभाव कहीं पड़ रहा हो। लेकिन यदि मैं कह रही हूं कोहली ने बल्ले से गेंद को मारा, तो कोहली के क्रिया करने के असर किस पे पड़ रहा है? बल्ले पे। तो इसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। स जमा कर्मक, सकर्मक। अर्थात यहाँ पर कर्म के साथ की जाने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो बच्चों, ये दो प्रकार की होती है। एक कर्मक क्रिया, जैसे दीपिका ने माला बनाई। दीपिका का कार्य करने जो दीपिका कार्य कर रही है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? माला पर पड़ रहा है। सीमा ने सौम्या से गीत सुना। तो पहले तो सीमा ने किसी से गीत सुना, किससे सुना? सौम्या से गीत सुना। क्या सुना? गीत सुना। तो किससे सुना और क्या सुना? तो यह क्या हो गई? द्विकर्मक क्रिया। अब अगर हम बात करते हैं अकर्मक क्रियाओं की, तो हंसना, रोना, उड़ना इत्यादि, यह सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों, अब बात करते हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रियाओं की। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। आइए इनके बारे में उदाहरण सहित पढ़ते हैं। सामान्य क्रिया, जिन क्रियाओं का प्रयोग सामान्य रूप से परंपरागत ढंग से वर्णित की जाती है, अर्थात वाक्य में एक ही क्रिया के प्रयोग होने पर उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सुमित ने पेन खरीदा। संयुक्त क्रिया,
जब वाक्य के अंतर्गत एक से अधिक क्रियाओं को वर्णित किया जाता है तो वहां संयुक्त क्रिया होती है। इस संयुक्त क्रिया के वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है तो दूसरी सहायक क्रिया होती है, जो मुख्य क्रिया को विस्तार प्रदान करती है। इन्हें रंजक क्रिया भी कहते हैं। यही रंजक क्रिया मुख्य क्रिया का अंग बनकर उसे प्रभावी बनाती है। मोहित कंप्यूटर से पढ़ाई करता है। नाम धातु क्रिया, ये क्रियाएं धातु से न निर्मित होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं। उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखो तो ये लड़कियां कैसे बतिया रही हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया से तात्पर्य है कि किसी से प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करना। जिस कार्य को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मिश्रा सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वह प्रथम प्रेरणार्थक भी हो सकती है और द्वितीय प्रेरणार्थक भी हो सकती है। कैसे? लिखना, लिखाना, लिखवाना। तो लिखना हो गई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और लिखवाना हो गई द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसी प्रकार सुनना, सुनाना, सुनवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। इसी तरह से बहुत लंबी सूची है जिसे आप स्वयं पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के भेदों की। तो यह है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जिसकी तालिका हमने अभी अभी पढ़ी है। बच्चों, इस पाठ में आपने क्रिया, क्रिया के भेद, क्रिया के शब्दों का निर्माण, यह सब कुछ पढ़ा है। आशा करते हैं क्रिया का यह विषय आपको भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।